हरे कृष्णा द्विवेदी के सभी दर्शकों को आगामी राधा रमन प्राकट्य महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले। तो आइए आज हम राधा रमन जी के बारे में कुछ फैक्ट्स और जानकारी आप सभी से शेयर करते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिन्हें परिचय की कोई आवश्यकता ही नहीं। अगर वृंदावन की हर तरु लता तथा पक्षियों से पूछा जाए या हर गली में उनके बारे में चर्चा की जाए तो सभी उनकी कृष्ण भक्ति की बढ़ चढ़ के बातें बताएंगे। तो आइए हम एक प्रसंग लेते हैं और इसमें हम जानते हैं कि कैसे हमारे नटखट छोटे से राधा रमन जी प्रकट हुए। ये बात 1542 की है, जब गोस्वामी जी अपने शालिग्राम जी की शिला को यमुना नदी के तट पर स्नान करा रहे थे। तभी नगर के राजा सभी गोस्वामियों को अपने अपने भगवान के लिए पोशाक बांट रहे थे। जब वो गोस्वामी जी के पास आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे भगवान का विग्रह दिखाओ, मैं उसके हिसाब से तुम्हें उनकी आभूषण और वस्त्र दूंगा। ये सुनकर गोस्वामी जी को बहुत रोना आया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने सबको दर्शन दिए, सबके पास आपका विग्रह है, सब आपकी पूजा करते हैं, पर आप मेरे पास सिर्फ शालिग्राम जी की तरह है विराजमान। क्यों मेरी भक्ति इतनी कम है कि आप मुझे एक मूर्ति रूप में दर्शन नहीं देते? क्यों मैं ऐसा अभागा हूँ कि मेरे पास आपको तैयार करने के लिए या वस्त्र आभूषण पहनाने हेतु कोई विग्रह ही नहीं है। वो बहुत रोए। उन्होंने दिन भर नरसिंह चतुर्दशी के दिन प्रार्थनाएं की। वो दिन तो व्रत का था। व्रत करते करते रोते रोते पूरा दिन निकल गया, उन्हें पता भी नहीं चला। रात को वो सो नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी आंखें दर्द होने लग गई थी रो रो के। पर भगवान से निरंतर शिकायतें करते रहे और निरंतर गुस्सा जताते रहे और निरंतर भक्ति भाव से प्रार्थनाएं करते रहे। जैसे ही रोते रोते एक बार उनकी आंख लग गई, उनके स्वप्न में भगवान विष्णु पधारे और उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, क्योंकि शालिग्राम जी की वो पूजा किया करते थे। उन्होंने कहा कि आप चिंता न करें, आप कल सुबह उठकर मेरे दर्शन जरूर कर पाएंगे। ये सुनते ही ब्रह्म मुहूर्त का समय था, 3 बजे का समय था। एकदम से गोस्वामी जी की आंख खुली और उन्होंने पाया कि हमारे छोटे से प्यारे से राधा रमन जी शालिग्राम से राधा रमन जी की मूर्ति में बदल गए हैं। उसी के साथ वो हर्षोल्लास के साथ उनकी उन्होंने स्थापना करी और पूजा अर्चन शुरू करी, जो अभी तक होती है। वो शालिग्राम शिला ही है जो बदल गई अपने आप राधा रमन जी में। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु भक्त वत्सल। जब कुछ वैज्ञानिकों को इस तथ्य के बारे में पता चला तो उन्होंने नहीं माना, क्योंकि साइंस भक्ति या अध्यात्म को थोड़ा कम मानती है। तो उन्होंने कहा कि हम इस मूर्ति पे एक रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि क्या ये सच में वही शालिग्राम है। तो जब उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया तो जी हाँ, वही शालिग्राम जी थे जो गंडकी नदी के शालिग्राम जी थे और वो मूर्ति अपने आप उसमें तराशी हुई थी। जब साइंटिस्ट ने देखा तो वो हैरान हो गए, क्योंकि उस मूर्ति में कहीं भी तराशी का मतलब जिस तरह से स्टोन को कार्व करके मूर्तियाँ बनाई जाती है उसका साइन उन्हें नहीं मिला, कहीं भी जोड़ का साइन उन्हें नहीं मिला। तो वो हैरान रह गए और उन्होंने गोस्वामी जी की बात पर विश्वास करके भक्ति सबसे बड़ी और सर्वोच्चतम है इसे मान ही लिया। की तरफ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे राधा रमन जी की जो किचन है, जो रसोई है, वो 1542 से अभी तक जल रही है, जिसको प्रज्वलित किया गया था मंत्रोच्चारण के द्वारा। उसी में गोस्वामी जो फूड प्रिपेयर करते हैं, जो रसोई बनाते हैं भगवान की, वो उसी में लकड़ी डालते रहते हैं और वो कॉन्टिन्यूसली जलती रहती है। वो 1542 से आज तक कभी बंद नहीं हुई है और साइंटिस्ट्स ने भी आकर उस पर रिसर्च कर लिया है। भगवान, तीसरा फैक्ट ये है कि भगवान की रसोई के जो इंचार्ज हैं वो गिरिराज जी हैं। भगवान के भोग में आलू, टमाटर, गोभी, शिमला मिर्च या बाहर का कोई किसी भी प्रकार का भोग नहीं चढ़ता है। तो आप जब भी मंदिर जाएंगे तो आप भगवान को श्रृंगार सामान भेंट कर सकते हैं, पर भोग वहां पर नहीं चढ़ता है। इसी के साथ भगवान का कुलिया प्रसाद, जी हाँ, आपने सही सुना, कुलिया प्रसाद वर्ल्ड फेमस है। बहुत सारे लोगों ने उस कुलिया प्रसाद को कॉपी करने की कोशिश की, पर वो स्वाद नहीं आया, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे ठाकुर जी का कुलिया प्रसाद ठाकुर जी के अधर से छूकर सभी भक्तों में बंटता है।
ठाकुर जी दर्शन के बीच में 30 मिनट्स के लिए गायब होते हैं अपने सिंहासन से। जी हाँ, आपने सही सुना, गायब हो जाते हैं अपने सिंहासन से। तो वो जाते कहाँ हैं? वो जाते हैं भोग मंडी। ठाकुर जी का अपना एक डाइनिंग रूम है जहाँ पर वो भोग ग्रहण करने के लिए 30 मिनट्स के लिए जाते हैं, जिसके दर्शन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनका आसन खाली है। इसी के साथ ठाकुर जी को 4 समय भोग लगता है, परंतु उसमें विशेष है कि हर भोग में कुलिया, जिसकी बात अभी हमने की, कुल्हड़ वाला जो प्रसाद है ठाकुर जी का, वो और पान ठाकुर जी को हर भोग के साथ अर्पित किया जाता है। मतलब चारों भोगों के साथ अर्पित किया जाता है। ठाकुर जी का महाअभिषेक साल में 2 बार होता है, एक कृष्ण जन्माष्टमी पे और एक राधा रमन प्राकट्य महोत्सव पर। क्योंकि ठाकुर जी एक छोटे बच्चे के रूप में है, इसलिए उनका अभिषेक न सुबह होता है और न शाम को होता है। उनका अभिषेक होता है दिन के 2 बजे। जब भी गोस्वामी अंदर भगवान के कक्ष में जाते हैं या गर्भगृह में जाते हैं तो वो 3 बार ताली बजाकर अंदर जाते हैं। ये एक तरह से होता है कि जैसे हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम एक डोरबेल बजाते हैं या दरवाजे पे नॉक करते हैं, या कहीं का कर्टन डला हुआ है और हमें उनके रूम में जाना है, किसी भी बड़ों के रूम में, तो हम एक्सक्यूज मी करके अंदर जाते हैं। तो उसी तरह से ये भाव है। ये एक अकेला ऐसा मंदिर है पूरे भारत में जिसमें राधा रानी हमें दर्शन न देते हुए कृष्ण की तरफ मुड़ी हुई है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकती हैं। ये बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। राधा रानी सिर्फ कृष्ण की छटा देखने के लिए या ठाकुर जी की छटा देखने के लिए, राधा रमन जी की छटा देखने के लिए उनकी तरफ मुड़ी हुई है। इसी से मिलता हुआ एक और पॉइंट है। आपने सभी ने सुना होगा कि कभी कभी राधा रमन जी के दांत भी दिखते हैं। तो वो क्यों दिखते हैं? क्योंकि राधा रानी जब उन्हें देखती हैं प्यार से और वो किसी और की चिंता नहीं करती हैं, सिर्फ उन्हें ही देख रही हैं, तो ठाकुर जी अपने तेरे नयनों से उन्हें देखते हैं और मुस्कुराते हैं। तो बहुत सारे जो भक्त हैं उन्होंने ठाकुर जी के दांतों के दर्शन किए हैं क्योंकि वो बीच बीच में मुस्कुराते हैं। क्या आपने सुना है कि संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाले मनुष्यों से आशीर्वाद ले रहे हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। महाअभिषेक के बाद सारे गोस्वामी इकट्ठा होकर हमारे ठाकुर जी को आशीर्वाद देते हैं और उन्हें कहते हैं, जुग जुग जियो लालजू, हमेशा स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो और हम पे कृपा बरसाते रहो। और कहा जाता है कि ठाकुर जी, राधा रमन जी इस आशीर्वाद को पाने के लिए पूरे सालों प्रतीक्षा करते हैं। देखिए कितने सुंदर और अद्भुत प्रेम प्रसंग है हमारे प्रभु के अपने भक्तों के साथ। जो भगवान के क्यूटेस्ट दर्शन होते हैं ओलाई दर्शन। ओलाई दर्शन जो कि शयन से जस्ट पहले, सोने से जस्ट पहले होते हैं। इसमें भगवान जी ने छोटी सी कोपेन पहनी होती है, मतलब लंगोट बांधी होती है क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, और मुकुट हल्का वाला बहुत लाइट वेट मुकुट धारण किया होता है, जो बहुत ही खूबसूरत दर्शन है भगवान के। वैसे तो भगवान के अनेकों अनेक खूबसूरत आभूषणों से सुसज्जित दर्शन जिससे आंखें ही नहीं भरती है। सच में जब मैं अपने फ़ोन में उन फोटोग्राफ्स को खोलती हूँ मेरा मन ही नहीं करता कि मैं उसे बंद करूँ, इतने सुंदर दर्शन होते हैं। पर ये ओलाई दर्शन की खासियत है। उसी के साथ जैसे छोटे बच्चे को मैया लोरी सुना के सुलाती हैं, दिनेश चंद्र गोस्वामी भगवान को हर रोज रात बांसुरी बजाकर सुलाते हैं। तो ये थी कुछ फैक्ट्स हमारे प्यारे से राधा रमन जी की। आप इसे मिस मत कीजिएगा, सुनिएगा। और अगर आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप दर्शन पा सकें तो आप ज़रूर जाइए, प्लान बनाइए और जाके राधा रमन जी के दर्शन कीजिए। और प्लीज़ मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि मैं भी जल्दी से उनके दर्शन पा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।